अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये हिकमत यानी तत्व ज्ञान वाली किताब की आयतें हैं। मार्गदर्शन और दयालुता उत्तमकार लोगों के लिए जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और आखिरत यानी परलोक पर विश्वास रखते हैं। यही लोग अपने रब की ओर से सन्मार्ग पर हैं और यही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। और इंसानों ही में से कोई ऐसा भी है जो दिल बहलाने वाली बातें खरीद कर लाता है ताकि लोगों को अल्लाह के मार्ग से ज्ञान के बिना भटका दे और इस मार्ग के बुलावे को हंसी में उड़ा दे। ऐसे लोगों के लिए बड़ा ही अपमानजनक अजाब है। उसे जब हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो वो बड़े घमंड के साथ इस प्रकार रुख फेर लेता है मानो उसने उन्हें सुना ही नहीं, मानो उसके कान बहरे हैं। अच्छा, खुशखबरी दे दो उसे एक दुखद अजाब की। अलबत्ता जो लोग ईमान ले आएं और अच्छे कर्म करें उनके लिए नेमत भरी जन्नतें हैं जिनमें वे हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का पक्का वादा है और वो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। उसने आसमानों को पैदा किया बिना स्तंभों के जो तुम्हें नजर आएं। उसने जमीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो तुम्हें लेकर ढुलक न जाए। उसने हर प्रकार के जानवर जमीन में फैला दिए और आसमान से पानी बरसाया और जमीन में विभिन्न प्रकार की अच्छी चीजें उगा दी। ये तो है अल्लाह की संरचना। अब जरा मुझे दिखाओ इन दूसरों ने क्या पैदा किया है। असल बात यह है कि ये जालिम लोग स्पष्ट पथभ्रष्टता में पड़े हुए हैं। हमने लुकमान को हिकमत यानी तत्वदर्शिता प्रदान की थी कि अल्लाह के प्रति कृतज्ञता दिखाए। जो कोई कृतज्ञता दिखाए उसकी कृतज्ञता उसके अपने ही लिए लाभदायक है और जो इनकार और कृतज्ञता की नीति अपनाए तो वास्तव में अल्लाह निस्पृह और आपसे आप प्रशंसित है। याद करो जब लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था तो उसने कहा, बेटा अल्लाह के साथ किसी और को शरीक न करना। सत्य ये है कि शिर्क यानी बहुदेववाद बहुत बड़ा जुल्म है और ये वास्तविकता है कि हमने इंसान को अपने माँ बाप का हक पहचानने की स्वयं ताकीद की है। उसकी माँ ने कमजोरी पर कमजोरी झेलकर उसे अपने पेट में रखा और 2 वर्ष उसका दूध छूटने में लगे। इसीलिए हमने उसको नसीहत की कि मेरे प्रति कृतज्ञता दिखाओ और अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञ हो। मेरी ही ओर तुझे पलटना है। लेकिन अगर वे तुझ पर दबाव डालें कि मेरे साथ तू किसी ऐसे को शरीक करे जिसे तू नहीं जानता, तो तू उनकी बात हरगिज न मान। दुनिया में उनके साथ अच्छा व्यवहार करता रह, मगर चल उस व्यक्ति के मार्ग पर जिसने मेरी ओर रुजू किया है। फिर तुम सबको पलटना मेरी ही ओर है। उस समय मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कैसे कर्म करते रहे हो। और लुकमान ने कहा था कि बेटा, कोई चीज राई के दाने के बराबर भी हो और किसी चट्टान में या आसमानों या जमीन में कहीं छुपी हुई हो, अल्लाह उसे निकाल लाएगा। वो सूक्ष्मदर्शी और खबर रखने वाला है। बेटा, नमाज कायम कर, नेकी का आदेश दे, बुराई से रोक और जो मुसीबत भी पड़े उस पर सब्र कर। ये वे बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है। और लोगों से मुख फेर कर बात न कर, न जमीन में अकड़ कर चल। अल्लाह किसी अहंकारी और डींग मारने वाले को पसंद नहीं करता। अपनी चाल में संतुलन बनाए रख और अपनी आवाज तनिक धीमी रख। सब आवाजों से ज्यादा बुरी आवाज गधों की आवाज होती है। क्या तुम लोग नहीं देखते कि अल्लाह ने जमीन और आसमानों की सारी चीजें तुम्हारे लिए वशीभूत कर रखी हैं और अपनी खुली और छिपी नेमतें तुम पर पूर्ण कर दी हैं। इस पर हाल ये है कि इंसानों में से कुछ लोग हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं बिना इसके कि उनके पास कोई ज्ञान हो या मार्गदर्शन या कोई प्रकाश दिखाने वाली किताब।
और जब उनसे कहा जाता है कि पालन करो उस चीज का जो अल्लाह ने उतारी है, तो कहते हैं कि हम तो उस चीज का पालन करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या ये उन्हीं का पालन करेंगे, चाहे शैतान उनको भड़कती हुई आग ही की ओर क्यों न बुलाता रहा हो। जो व्यक्ति अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और व्यवहार में वो नेक हो, उसने वास्तव में एक भरोसे के योग्य सहारा थाम लिया और सारे मामलों का अंतिम निर्णय अल्लाह ही के हाथ में है। अब जो इनकार करता है उसका इनकार तुम्हें शोकाकुल न करे। उन्हें पलटकर आना तो हमारी ही ओर है, फिर हम उन्हें बता देंगे कि वे क्या कुछ करके आए हैं। यकीनन अल्लाह सीनों के छिपे हुए रहस्य तक जानता है। हम थोड़ी अवधि तक उन्हें दुनिया में मजे करने का अवसर दे रहे हैं, फिर उनको बेबस करके एक कठोर अजाब की ओर खींच ले जाएंगे। अगर तुम इनसे पूछो कि जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया है, तो ये जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। कहो, प्रशंसा अल्लाह के लिए है, मगर इनमें से ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है। बेशक अल्लाह निस्पृह और अपने आप प्रशंसित है। जमीन में जितने पेड़ हैं, यदि वे सब के सब कलम बन जाएं और समुद्र दवात बन जाए जिसे 7 और समुद्र रोशनाई जुटाएं, तब भी अल्लाह की बातें लिखने से खत्म न होंगी। बेशक अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। तुम सारे इंसानों को पैदा करना और फिर दोबारा जिला उठाना तो उसके लिए बस ऐसा ही है जैसे एक प्राणी को पैदा करना और जिला उठाना। वास्तविकता यह है कि अल्लाह सब कुछ सुनने और देखने वाला है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में। उसने सूरज और चांद को वशीभूत कर रखा है। सब एक नियत समय तक चले जा रहे हैं। और क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उसकी खबर रखता है। ये सब कुछ इस कारण है कि अल्लाह ही सत्य है और उसे छोड़कर जिन दूसरी चीजों को ये लोग पुकारते हैं वे सब असत्य हैं, और इस कारण से कि अल्लाह ही उच्च और महान है। क्या तुम देखते नहीं हो कि नौका समुद्र में अल्लाह के अनुग्रह से चलती है ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाए। वास्तव में इसमें बहुत सी निशानियां हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो सब्र और शुक्र करने वाला हो। और जब समुद्र में इन लोगों पर एक मौज छत्रों की तरह छा जाती है तो ये अल्लाह को पुकारते हैं अपने धर्म को बिल्कुल उसी के लिए विशुद्ध करके। फिर जब वो बचाकर इन्हें स्थल तक पहुंचा देता है तो इनमें से कोई बीच का मार्ग अपनाता है और हमारी निशानियों का इनकार नहीं करता, मगर हर वो व्यक्ति जो विश्वासघाती और कृतघ्न है। लोगों, बचो अपने रब के प्रकोप से और डरो उस दिन से जब कोई बाप अपने बेटे की ओर से बदला न देगा और न कोई बेटा ही अपने बाप की ओर से कुछ बदला देने वाला होगा। निश्चय ही अल्लाह का वादा सच्चा है। अतः ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाले और न धोखेबाज तुमको अल्लाह के मामले में धोखा देने पाए। उस घड़ी का ज्ञान अल्लाह ही के पास है। वही वर्षा करता है, वही जानता है कि माओं के पेट में क्या पल रहा है। कोई प्राणी नहीं जानता कि कल वो क्या कमाई करने वाला है, और न किसी व्यक्ति को यह खबर है कि किस भूभाग में उसको मौत आनी है। अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला और खबर रखने वाला है।